अतिशय भूख लगती है, एक बार रूखा सूखा खा लो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भूख और प्यास रोग है, अन्न और जल दवा है। दवा मीठी होवे तो कोई ज्यादा भी खाए, दवा बहुत कड़वी होवे तो मानो कितनी खाता है। तो खाने की बहुत जरूरत है वही खाओ, उतना ही खाओ। भोजन करो तब अंदर नजर रखो। अंदर नजर रखने का अर्थ यह है, पेट को किसकी जरूरत है, बाहर देखना नहीं। भजन करो तब अंदर नजर रखो। हृदय में नारायण है, हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन करते हुए मानो भजन करो। भजन और भोजन में नजर बाहर न रखो, अंदर नजर। पेट को जिसकी जरूरत है वो देना चाहिए, जीभ मांगती है वो जीभ को भी देना चाहिए। क्षुध व्याधिस्थ चिकित्सता भिक्षौषधम भुज्यता। क्षुधा और पिपासा प्यासे रोग है, अन्न जल दवा है, विवेक से भोजन। अयामी एक बार रूखा सूखा खा ले, ओम नमो नारायणाय महामंत्र का जप करता है। आज तक अजानी माया में मिल गया था, फल गया था, अब भगवान में मिल जाता है। अजा शब्द का अर्थ माया और अज शब्द का अर्थ ईश्वर ऐसा होता है। गीता जी के 4th अध्याय में अज शब्द का अर्थ ईश्वर ऐसा किया। अजोपिसन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन। आज तक माया में मिला हुआ था, नाम जप में तन्मय हो गया, धीरे धीरे उसका मन भगवान में मिल गया। अयामी की जीभ शुद्ध हुई, आंख शुद्ध हुई, मन शुद्ध हुआ। बहुत सादा भोजन करने से जीभ शुद्ध है, बहुत कम बोलने से जीभ शुद्ध है। जो ज्यादा बोलता है वो किसी की निंदा करता है, जो ज्यादा बोलता है वो झूठ बोलता है। सत्य भाषी वही हो सकता है जो मित भाषी है। जो ज्यादा बोलता है किसी की निंदा करता है, स्तुति करता है। बहुत कम बोलने से जीभ शुद्ध होता है, सादा भोजन करने से जीभ शुद्ध होती है। जीभ से जो भगवान के नाम का सतत जप करता है तब जीभ शुद्ध होती है। जीभ शुद्ध होने पर जीवन शुद्ध होता है। मन को बिगाड़ने वाली जीभ है। अजानन की जीभ शुद्ध हो गई, अजानन का मन शुद्ध हुआ। अब अजानन भगवान में मिल जाता है। आज तक माया में मिला था। अजा शब्द का अर्थ माया और अज शब्द का अर्थ ईश्वर। अजानन भगवान के धाम में जाता है तब जगत को हाथ जोड़ता है। सभी को कहा है घबराना नहीं, मेरे भगवान अति उदार है। अति पापी के लिए भी भगवान का दरवाजा खुला है। कभी कभी दुख में मानो ऐसा बोलता है, मेरे को किसी का साथ नहीं, मैं अकेला हूं। भगवान सभी को साथ दे, भगवान सभी के हैं। कभी ऐसा मानना नहीं कि मेरा कोई नहीं है, ऐसा बोलता है तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान सभी के हैं। अति पापी के लिए भी प्रभु का दरवाजा खुला है। पाप के लिए पश्चाताप करो, मन से निश्चय करो, आज तक जो हुआ सो हुआ, आज से मैं पाप नहीं करूं। अजानन कृतार्थ भगवान के धाम में जाता है। फिर तो उत्पत्ति की कथा आती है। उत्पत्ति की कथा भागवत में अनेक बार आती है। जगत को देख करके मानव विचार करे, जगत जिसने बनाया हो वो कैसा है। संसार सुंदर है तो संसार जिसने बनाया है वो अति सुंदर है। संसार को देख करके भगवान का विचार करो। इसीलिए उत्पत्ति की कथा बारंबार आती है। 6th स्कंध में भी आई। दक्ष प्रजापति के हरियश्व शबलाश्व बालकों को नारद जी संन्यास देते हैं। वो कथा दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं का वंश वर्णन किया है। प्रधान दिति अदिति है,
कश्यप ऋषि की पत्नी है। अदिति के यहाँ 12 पुत्र हुए हैं। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भगधाता, विधाता, मित्र, वरुण, शक्र और उरुक्र। एक एक का वंश वर्णन किया है। अदिति का पुत्र जो त्वष्टा है, उसके यहाँ विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप ने देवों को नारायण कवच की विद्या दी। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है। नारायण कवच के प्रताप से राक्षसों का विनाश किया। काम राक्षस, क्रोध राक्षस। देवों को स्वर्ग का राज मिला है। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है। नारायण कवच का उपदेश करने वाले विश्वरूप है। विश्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं। विश्व शब्द का अर्थ है जगत, और विश्व शब्द का दूसरा अर्थ है विष्णु भगवान। विष्णु सहस्र नाम में प्रथम नाम आता है विश्वम विष्णु वषट्कारा। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो भगवान को देखता है, भगवान प्रत्येक पदार्थ में जो भगवान का अनुभव करता है, उसी को विश्वरूप कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी होना कठिन नहीं है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर करना बड़ा कठिन। आजकल बहुत से लोग तो आराम कुर्सी में पड़े पड़े वेदांत के पुस्तक पढ़ते हैं और ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको संध्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको संयम रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ज्ञान से पैसा कदाच मिलेगा, शांति नहीं। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, उसी का ब्रह्म ज्ञान टिकता है। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। मानव ज्ञान को भूल जाता है। विश्वरूप शब्द का अर्थ होता है जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। विश्व का अर्थ है जगत, जगत के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु भगवान का रूप देखता है, वही विश्वरूप है। नारायण कवच के प्रताप से राक्षसों का विनाश हुआ है, देवों को स्वर्ग का राज मिला है। नारायण कवच दिव्य है। पवित्र होकर के एक एक अंग में नारायण की स्थापना कर, फिर नारायण कवच का पाठ करें। देवों अति पाप होने से भगवान के नाम में प्रेम नहीं होता। भगवान के नाम में प्रेम हुए तो एक क्षण भगवान का नाम छूटे। भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। भगवान के 2 स्वरूपों का वर्णन होता है। भगवान निर्गुण निराकार है और भगवान सगुण साकार है। निर्गुण निराकार भगवान का दर्शन आंख से नहीं होता है, बुद्धि से अनुभव किया जाता है। निराकार परमात्मा की कोई पूजा नहीं कर सकता। निराकार का ध्यान होता है। निराकार परमात्मा किसी को भी पाप करने से नहीं रोकते। अंदर भगवान है तो भी जीव पाप करता है। भगवान उसको पाप करने से क्यों नहीं रोकते? निराकार भगवान कोई काम नहीं करते। निराकार निष्क्रिय होता है। निराकार भगवान केवल मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देते हैं। ये फूल की माला है, क्यों दिखता है? आंख से मानो देखता है। आंख को देखने की शक्ति मन देता है। आंख के पीछे मन है। मन किसी दूसरे विषय में जाए तो नहीं दिखता है। आंख को देखने की शक्ति मन देता है। मन को शक्ति बुद्धि देती है और बुद्धि को प्रकाश परमात्मा देती है।
अंतर्यामी निराकार भगवान केवल प्रकाश देते, किसी को भी पाप करने से नहीं रोकते। अंतर्यामी निराकार भगवान को किसी की भी दया नहीं आती। कोई ताला तोड़ करके चोरी करता हो तो प्रकाश, दीपक का प्रकाश उसको ही दे। दीपक कहता है मैं प्रकाश देता हूं, पाप करे कि पुण्य करे, निराकार परमात्मा प्रकाशमय है, किसी को पाप करने से नहीं रोकते। भगवान जब साकार होते हैं तब भगवान को दया आती है, साकार भगवान कृपा करते हैं, साकार भगवान की पूजा होती है, साकार भगवान कृपा तो करते हैं, किसी को दिखते ही। साकार तेजोमय है, अतिशय तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं। वर्णन आता है भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है उसका तेज देवों को भी सहन नहीं होता, मानव क्या सहन कर सकता है। सगुण साकार भगवान तेजोमय है, उनका तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान का तेज सहन करने की शक्ति कहाँ है। मानव में शक्ति बहुत कम है, तो भी शक्ति का विनाश बहुत करता है। साकार भगवान का तेज सहन करने की शक्ति ही नहीं। भगवान कृपा करके प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। साधारण मानव को भगवान का तेज सहन न होने से वो मूर्छा में पड़ेगा। साकार भगवान बड़े दयालु है, कृपा करते हैं, तेजोमय होने से उनका दर्शन जीव को नहीं होता। भगवान का दर्शन होवे तो सभी भगवान के चरण में वंदन करे, दर्शन होवे तो सभी भगवान की पूजा करे। साकार भगवान दर्शन जल्दी नहीं देते। मानव भक्ति करता है, मानव पाप नहीं छोड़ता। पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। जिसको भगवान का दर्शन हुआ है वह भी पाप करता है। दुर्योधन को श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ था, दुर्योधन को भगवान समझाते हैं तो भी दुर्योधन की बुद्धि सुधरती नहीं। रामायण में वर्णन है, रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था, योग्य तो यही था राम दर्शन करने के बाद रावण की बुद्धि सुधरे, रावण शरण में आए, यही योग्य था। राम दर्शन करने पर भी वो पाप करता है। जिसको भगवान का दर्शन हुआ नहीं है वो पाप करे तो क्या आश्चर्य है। जिसको भगवान का दर्शन हुआ है वह भी पाप करता है। पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। गरीब पाप करता है और श्रीमान भी पाप करता है। बहुत पढ़ा लिखा जो है वह पाप करता है, मूर्ख भी पाप करता है। कथा सुनने वाला पाप करता है और कथा करने वाला भी पाप करता है। भगवान कृपा करके जिसको पाप करने से रोक लेते हैं उसी का पाप छूटता है। पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। भगवान जब नाम से प्रकट होते हैं वे भगवान पाप करने से मानव को रोक लेते हैं। भगवान को नाम से प्रकट करो। रूप परतंत्र है, नाम स्वतंत्र है। जिस नाम का आप सतत रटन करोगे वो रूप आंख के सामने आएगा। अतिशय पाप है,
इसलिए भगवान के नाम में प्रीति नहीं होता, एक पैसे का खर्च नहीं। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, अच्छा है। अति उत्तम तो यह है सर्वकाल भगवान के नाम का जप कर। जप करने से ही जीवन सुधरता है, जप करने से ही पाप की आदत छूटती। अनेक जन्म से जीव पाप करता हुआ आया है, मानव मूर्ख नहीं है, सयाना है, जानता है पाप करके ही मैं दुखी हुआ हूं, तो भी पाप करता। पाप करने में मजा आती है, किसी से दुखी होता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, तेनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन मूर्ख नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा। दुर्योधन ने कहा है मैं जानता हूं धर्म का पालन करने से ही मानव का कल्याण। पाप करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। मैं क्या करूं, मेरे को पाप करने में मजा आती। दुर्योधन जानता है अर्धा राज पांडवों का है, पाप करके कोई सुखी हुआ नहीं है, ये समझता है तो भी वो पाप नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन ने तो ऐसा कहा है मेरे अंदर कोई देव है, वो देव ही पाप कराते हैं, मैं क्या करूं। तेनापि देवेन हृदि स्थितेन, हृदय में कोई देव है, मेरी इच्छा पाप करने की नहीं है, हृदय में जो देव है वही पाप करे। देव पाप करावे तो देव को ही सजा होगी, देव पाप नहीं कराते हैं। महाभारत के टीकाकार नीलकंठ भक्त है, इस श्लोक की व्याख्या करने में उनको बहुत अड़चन पड़ी है। दुर्योधन कहता है अंदर के देव पाप कराते। गीता में अनेक प्रमाण दे करके समझाया है परमात्मा पाप नहीं कराते हैं। अनेक जन्म के पाप के संस्कार बुद्धि में दृढ़ है, पाप के संस्कार जागृत होने पर सयाना मूर्ख हो जाता है, पाप करके बैठता है। अतिशय जप करने से ही पाप की आदत छूटती। बहुत पुस्तक पढ़ने से पाप नहीं छूटता, पुस्तक पढ़ने वाला बातें करता है, समय आने पर पाप भी करता है। भगवान कृपा करके जिसको पाप करने से रोक लेते हैं उसी का पाप छूटता है। भगवान को नाम से प्रकट करो, भगवान के किसी नाम में तन्मय हो जाए, भगवान का स्वरूप प्रकट होगा। भगवान ही पाप करने से जीव को जब रोकते हैं तभी पाप छूटता है। मानो थोड़ी भक्ति करता है और पाप भी करता है, पाप छोड़ करके भक्ति करे तो उसको भक्ति में आनंद आए। भगवान ने नाम में बहुत शक्ति रखी। संसार में अति दुख है, दुख की असर मन के ऊपर न होवे, इसीलिए भगवान ने नाम में ऐसी शक्ति रखी है जो भगवान के नाम में तन्मय होता है उसके मन पर दुख की असर बहुत नहीं होती। तुकाराम महाराज के चरित्र में लिखा है होली का दिवस था, इतने दुर्जन तुकाराम महाराज के पास गधे को ले गए और कहा महाराज आपको गधे के ऊपर बैठाना है, आपका जुलूस निकालना है। दुर्जन क्या न करे, तुकाराम महाराज की कोई भूल नहीं, अति सरल अति शांत स्वभाव, दुर्जन का स्वभाव है। गधे के ऊपर बैठा है, महाराज का मन शांत है। चरित्र में लिखा है पीछे से लोगों को पश्चाताप हुआ, तभी लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। गधे के ऊपर बैठाया, उसका दुख नहीं, लोग बहुत मान देते हैं, वंदन करते हैं, उसका सुख नहीं। जहाँ सुख नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, वहाँ भगवान है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है,
जहां दुख है वहां सुख है। भगवान सुख दुख से पर है। सुख दुख मन की कल्पना है, भगवान के नाम में तन्मय हो जाए। भयंकर कलयुग आता है। लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, एक पैसे के लिए झगड़ा भी करते हैं। जगत को बताने के लिए कितने लोग भक्ति करते हैं और पाप भी करते हैं। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा छिन्न भिन्न हो ले रही है। ऐसे समय में हमारे जैसे साधारण जीव को भगवान के नाम का ही आधार है। भगवान के किसी भी नाम में तन्मय बनो, आपका पाप छूट जाएगा, आपको आनंद मिलेगा। जो बहुत प्रेम से नाम जप करता है उसके मनों पर दुख की असर नहीं होती। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए घबराना नहीं, बहुत प्रेम से श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 15 मिनट ऐसा जप करो, फिर देखो क्या होता है। तालू में से अमृत झरता है और दुख की असर नहीं होती। संतों के जीवन में अनेक दुख के प्रसंग आए हैं, दुख की असर उनके मन पर नहीं हुई है, उनका मन भगवान के नाम में। नाम साधन सरल है, जो सरल है उसकी मानव उपेक्षा करता है। कलयुग का मानव कठिन साधन नहीं कर सकता और सरल साधन में श्रद्धा नहीं होती। कितने लोग ऐसा समझते खाली राम 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 बोलने से क्या होता है। अरे शब्द में शक्ति है, कोई गाली दे तो दुख क्यों होता है। शब्द की असर मन के ऊपर होती है। राम नाम में दिव्य शक्ति है, श्री कृष्ण नाम में दिव्य शक्ति है। कई शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है, भगवान से भी भगवान का नाम श्रेष्ठ है। जो काम भगवान से नहीं होता वह काम भगवान के नाम से होता। दुर्योधन रावण को भगवान का दर्शन हुआ था, उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। दुर्योधन रावण राम नाम कृष्ण नाम का जप कर तो सुधरे। कि दुर्योधन मर गया है, रावण मर गया है। इस कलयुग में रावण का और दुर्योधन का वंश बहुत बढ़ गया है। रावण के जैसे दुर्योधन के जैसे लोग बहुत उत्पन्न होने लगे। रावण राम नाम का जप करे तो उसकी बुद्धि सुधरे। जो काम भगवान से नहीं होता वह काम भगवान के नाम से है। रामायण में वर्णन आता है, पत्थर के ऊपर राम नाम लिखते हैं, पत्थर समुद्र में छोड़ देते हैं। राम नाम में कैसी शक्ति है, राम नाम से पत्थर करता है। रामचंद्र जी वहां विराजमान है, रामचंद्र जी ने देखा मेरे नाम से पत्थर करता है तो मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं करेगा। मेरे नाम में कैसी शक्ति है। राम जी ने विचार किया, एक बार मैं प्रयोग करूं, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर करता है तो डूबता है। मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर करता हो तो मैं सभी को कहूंगा नाम लिखने का प्रयास न करो। मेरे हाथ में शक्ति है, मैं स्पर्श करता हूं। राम जी को भी थोड़ी शंका तो हुई, कदाच मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर डूब जाए तो। अकेले राम समुद्र किनारे दूर गए, आगे पीछे कोई नहीं है। कदाच पत्थर डूब जाए तो हरज नहीं, देखने वाला कोई नहीं है। राम जी ने पत्थर उठाया, उसी समय हनुमान जी महाराज की नजर गई। श्री हनुमान जी का एक नियम था, कोई भी काम करते हैं राम चरण में ही नजर रखते। जो भगवान में नजर रखता है उसको भगवान शक्ति देते। भगवान में जिसकी नजर है उसको भगवान बुद्धि देते। भगवान की शक्ति जिसको मिली है उससे कभी हार नहीं होती। मानव की हार क्यों होती है?
मानव अपनी बुद्धि में बहुत विश्वास रखता है। मैं बीए पास हो गया हूं, मैं बहुत पढ़ा हूं, मैं सब जानता हूं। भगवान को भूल जाता है, अपनी बुद्धि में विश्वास रखता है, इसलिए उसकी हार होती है। भगवान की शक्ति जिसको मिली है कभी उसकी हार नहीं है। हनुमान जी महाराज जहां गए वहां जीत हुई। हनुमान जी की कभी हार हुई नहीं। हनुमान जी ने विचार किया अकेले राम वहां क्या करते हैं, छलांग मारी, राम जी के पीछे आकर के खड़े। राम को ऐसा ही मानते हैं अकेला ही यहाँ हूं, पत्थर फेंक दिया वो डूब जाता है। राम जी ने विचार किया अच्छा यहाँ कोई देखने वाला नहीं, इतना अच्छा मैं अकेला ही। दूसरा पत्थर फेंक दिया वो भी डूब गया। फिर राम जी ने विचार किया एक बार अंतिम प्रयत्न करूंगा, तीसरा पत्थर लेकर के जोर से फेंक, वह भी डूब जाता है। राम थोड़े नाराज हो गए। राम जी ने पीछे देखा, हनुमान जी खड़े थे। राम जी ने पूछा हनुमान तुम्हें कब आया? हनुमान जी ने कहा आपने प्रथम पत्र मैंने सब देख लिया है, ये तो पीछे पड़ा है, अभी क्यों आया यहाँ पे? हनुमान जी ने कहा मेरे को ऐसा लगा कोई सेवा में मेरी कोई जरूर पड़ेगी, इसलिए आ गया। ये हनुमान ने देख लिया है, कदाच वहां जाकर के सभी को कह देगा इनके हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं सकता। कोई गिर जाता है, उसको चोट लगती है, उसका बहुत दुख नहीं होता है, यहाँ देखने वाले कितने हैं उसका दुख होता है। ये हनुमान ने देख लिया है, यहाँ जाकर के सभी को कह देगा। राम नाराज हो गए। हनुमान जी महाराज राम जी के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। मेरे मालिक नाराज हो गए तो मेरी सेवा क्या काम है? सेवा तो मालिक को प्रसन्न करने के लिए। फिर राम आनंद में हनुमान जी ने वंदन किया और हनुमान जी ने कहा है नाराज होना नहीं, ये जो हुआ है योग्य हुआ। एक बार मैं कथा सुनने के लिए गया था, मैंने कथा में ऐसा सुना है, राम जिसको हाथ में रखते हैं, राम जिसको अपनाते हैं वह तो तरता है, राम जी को फेंक दे वो तो डूबने वाला ही है। तो जो हुआ है तो अच्छा हुआ। राम जिसको अपनाते हैं, जो राम जी को शरण में आता है वह तरता है, राम जिसका त्याग करे वो तो डूबने वाला ही। हनुमान जी ने जब ऐसा अर्थ समझाया, राम प्रसन्न हो गए। हनुमान जी को कहा बड़ा बुद्धिमान लगता है, मैं जानता नहीं था, मैं ऐसा मानता था हनुमान केवल बलवान है, जैसा बलवान है वैसा ही बुद्धिमान है। श्री हनुमान जी के समान इस संसार में कोई बलवान हुआ नहीं, कोई बुद्धिमान हुआ नहीं। हनुमान जी को पदवी दान किया है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथनित्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिमतां वरिष्ठं, बुद्धिमान पुरुषों में हनुमान जी श्रेष्ठ है। मानव की बुद्धि बहुत हल्की हो, यहाँ लोग बुद्धि का उपयोग पैसे के लिए ही बहुत करते हैं। थोड़ी निवृत्ति मिलती है, समय मिलता है, भगवान का स्मरण नहीं करते, विचार करके भाव बढ़ेगा कि भाव घटेगा, क्या है। बुद्धि का उपयोग पैसे के लिए जो करता है वो बुद्धिमान नहीं है। पैसा तो वेश्या भी कमाता। मानव बुद्धि का उपयोग भोग के लिए करता है, मेरे को ज्यादा सुख मिले मैं सुख भोगूंगा, सुख तो वेश्या भी भोगती है। तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवली, पर धन परमन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण। बुद्धि का उपयोग जो परमात्मा के लिए करता है वही बुद्धिमान है। हनुमान जी ने अर्थ समझाया, राम प्रसन्न हो गए, राम आनंद में है। हनुमान जी ने देखा
फिर हनुमान जी ने कहा महाराज आप नाराज हो गए थे इसीलिए आपको मैंने ऐसा अर्थ समझाया। सत्य बात तो यह है आपके नाम में जो शक्ति है वह शक्ति आपके हाथ में ही है। राम से ही राम नाम श्रेष्ठ है। राम प्रत्यक्ष विराजते थे, श्री कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष विराजते थे। जो जीव लायक थे, जो शरण में आए उनका उद्धार किया। आज राम श्री कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान नहीं है। इस समय में भगवान के नाम से अनेक जीवों का कल्याण है। कभी में केवल नाम का आधार है, ज्यादा बातें करना है, बहुत बोलने से शक्ति का विनाश होता है। प्रेम से जप करो, जीव से जप करो। कितने लोग ऐसा समझते हैं मन से जप करता ही रहता है, भूल है। जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है वही मन से जप कर सकता है। साधारण मानव जो मन से पाप करता है, जिसके मन में खराब विचार आते हैं, वो मन से जप नहीं करते। 2-4 मिनट भले करे, जीव से जप करे। घर में एक ही दीपक हो तो लोग दीपक को देहली में रखते। देहली में दीपक रखने से अंदर प्रकाश आता है और बाहर भी प्रकाश आता है। शरीर जीवात्मा का घर है और जीव देहली के समान है। जीव बाहर नहीं है और अंदर भी नहीं। जीव के ऊपर राम नाम रूपी दीपक रखो, जीव से जप करो, आपका पाप छूट जाएगा, आपको अंदर प्रकाश का दर्शन होगा। नाम में जब अतिशय तन्मयता होती है तब बाहर भी प्रकाश दिखता है। प्रकाश में परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र है। नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। कैसा भी पापी हो, नाम के साथ जो प्रेम करेगा धीरे धीरे उसका पाप छूट जाएगा। अंदर से ज्ञान प्रकट होगा। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है। 2-4 महीने पुस्तक पढ़ना छोड़ दे तो धीरे धीरे ज्ञान को भूल जाएगा। ज्ञान को उत्पन्न न करो, ज्ञान को भक्ति से प्रकट करो। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी है। नाम जप से ज्ञान प्रकट होता है, जीवन मंगलमय होता है, मरण भी मंगलमय। अजामिल ब्राह्मण की कथा थी। काम्य दिव्य देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। केवल नाम का ही ब्राह्मण है, अच्छी पापी है, घर में वेश्या को रखता है, चोरी करता है। अजामिल अच्छी पापी है। अजा शब्द का विचार करे, हम सभी जीव अजामिल के जैसे ही है। वेदों में अजा शब्द आया है, अजानेतान लोहित शुक्ल कृष्णान। वहाँ अजा शब्द का अर्थ माया ऐसा किया है, माया में जो मिल गया है वही अजामिल है। अजामिल ब्राह्मण है, जीव ब्रह्म का अंश है। जीव जगत का नहीं है, जीव किसी स्त्री का नहीं है, पुरुष का नहीं है, जीव परमात्मा का है। परमात्मा के स्वरूप में मिल जाए यही योग्य है। अजामिल ब्राह्मण होने पर भी माया में मिल गया है। अजा शब्द का अर्थ होता है माया। जो माया में मिल गया है वही अजामिल। माया क्या होती है? विधाता ने 2-4 जगह में ऐसी माया रखी है, प्रायः सभी का मन फंसा हुआ ही रहता। भोजन में माया है, मन भोजन के स्वाद में फंसा हुआ है। भक्ति का शत्रु स्वाद है। संतों ने इसीलिए वारंवार कहा है भोजन में भगवान को भूलना नहीं। भगवान के नाम का जप करो। पेट में अग्नि है, उसके ऊपर आहुति देनी है, भोजन यज्ञ।
जो भोजन में भगवान को भूल जाता है उसका मन भोजन के स्वाद में फंस जाता है। कितने लोग कढ़ी पीते हैं, उनको बहुत मजा आती, बहुत अच्छी है। दूसरे दिन माला करते हैं तब भी कढ़ी याद आती, बल्कि कढ़ी बहुत अच्छी है। भक्ति का शत्रु स्वाद है, भक्ति का शत्रु वाद है, कभी वाद करना नहीं। जो दूसरे का खंडन करता है उसका मन बहुत चंचल है। हाथ जोड़े और ऐसा तो आप जो बोलते हैं वही बराबर है, मेरी भूल है। दूसरे का खंडन न करें। खंडन करने से वेर होता है, खंडन करने से मन बिगड़ता है। भक्ति से दो शत्रु है, वाद और स्वाद। भोजन में माया है, बहुत से लोगों का मन भोजन के स्वाद में फंसा हुआ है। इतने लोगों का इसी आदत है, एक रसादार सब्जी और एक थोड़ी सब्जी, दो सब्जी चाहिए, पापड़ के बिना चलता ही नहीं है। एक को जिसकी जरूरत है वो देना चाहिए, जीव मांगे वो देना नहीं चाहिए। भोजन यज्ञ है, पानी की जरूरत है, बर्फ की जरूरत नहीं। पानी ठंडा ही होता है। जो बहुत बर्फ खाते हैं कि जठराग्नि मंद होगा। बर्फ अपवित्र है, पानी शुद्ध है, बर्फ शुद्ध नहीं है। भोजन करो, भोजन के स्वाद में मेरा मन फंसे। भोजन में माया है, काम सुख में माया है। ये अनेक बार काम सुख भोगता है तो भी मन से घृणा नहीं होती। पैसे में माया है, लाख मिले तो 10 लाख मिले, कभी ऐसा विचार नहीं आता मेरे को पैसा भी नहीं, क्या करना है। भगवान ने बहुत दिया है, मेरे भाग्य में पैसा हो वो दूसरे को मिले। पैसे में मन फंसा हुआ है। थोड़ी माया कपड़े में है। आप जिस घर में रहते हो उस घर में भी थोड़ी माया हो जाती। तो घर में माया होती है तो क्या आश्चर्य है, कथन आप जिस जगह में बैठते हो वहां भी थोड़ी माया हो जाती। कितने लोगों को ऐसी इच्छा होती है मैं पीछे से आऊं तो मेरी जगह मेरे को मिलनी ही चाहिए, तो मेरी जगह 10-12 दिन जगह जाकर बैठने के आने वाले नहीं। मानो जहाँ बैठता है, जहाँ रहता है वहाँ थोड़ी माया हो जाती। घर में माया है, थोड़ी माया पुस्तक में है। कितने लोगों को ऐसी खराब आदत है, किसी के घर में गया था, अच्छा पुस्तक देखने में आया, आगे पीछे कोई नहीं था, अपनी जेबी में रख दिया। पुस्तक की चोरी करे वो दूसरे जन्म में गूंगा हो जाता है, मूर्ख रहता है। अन्न की प्रसाद की चोरी करे वो भिखारी हो जाता है, स्वर्ण की चोरी करे अंधा हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है। 1-2 जगह में प्रायः सभी जीव फंसे हुए हैं। आपको शंका होगी पैसे में माया है, पैसा छोड़ना पड़ेगा। माया बहुत खराब नहीं है, माया भगवान की शक्ति है। माया को उत्पन्न किसने की? आज शक्ति श्री राधा जी है। श्री राधा जी में से सभी शक्तियां निकली है। माया भी भगवान की शक्ति है। माया भक्ति में युद्ध करती है ऐसा नहीं है, भक्ति में साध भी दे। संसार में कोई भी काम माया के बिना नहीं होता। संसार मायामय है, माया की जरूरत है। माया की भूल यह होती है, माया का उपयोग जब करता है तब स्वरूप खाने में तरसी भी मरता नहीं है, उसको मध्य में मारना पड़ता है। हिरण्यकश्यप को बेहरी ने मारा,
जीवन संकल्प से ही जीवित रहता है। एक संकल्प पूरा हुआ, दूसरा संकल्प होने वाला है। एक की समाप्ति और दूसरे का आरंभ, दोनों के संधि में भगवान को दशम स्कंध में रासलीला का वर्णन आएगा। दो गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण है। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे चांगना। संकल्प बिना मन रुका नहीं है। एक संकल्प पूरा हुआ और दूसरा संकल्प होने वाला है। दोनों के मध्य में भगवान को प्रहलाद जी के जैसी भक्ति करो, ईश्वर से विभक्त न हो, उसी को भक्ति। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी ही हिरण्यकश्यप को मार सकते। प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हुए। महाभारत की कथा संत अनेक रीति से हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ऐसा ही बड़ा राजा हुआ है। शक्ति और संपत्ति का भोग विलास में दुरुपयोग जो करता है वही राक्षस है। शक्ति और संपत्ति भक्ति के लिए ऐसा जो समझता है वही देव है। हिरण्यकश्यप राक्षस हो गया। उसका पुत्र प्रहलाद की गणना देवों में। प्रहलाद देव, पुत्र देव और बाप राक्षस। समय, संपत्ति और शक्ति भक्ति के लिए, परोपकार करने के लिए है। ऐसा जो समझता है वो देव हो जाता है। समय, संपत्ति और शक्ति का केवल भोग विलास में दुरुपयोग करता है वही राक्षस है। बाप राक्षस और पुत्र देव हो गया। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को छिपाया। भक्ति प्रकट न करो। घर का धन जिस प्रकार छिपाते हो, भक्ति प्रकट होने से भक्ति बढ़ती नहीं है। भक्ति प्रकट होने से भक्ति में विघ्न आता है। घर का धन जिस प्रकार छिपाते हो, भक्ति अलौकिक धन है। जगत को बताना मैं संसार में फंसा हुआ साधारण नहीं। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना है, अंदर से प्रेम परमात्मा के साथ करना ही भक्ति। कभी कभी मानव मंदिर में जाकर के जगत को बताता है मैं भक्ति करता हूँ, उसका मन स्त्री में फंसा हुआ है, उसका मन पैसे में फंसा हुआ है। भक्ति करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। भक्ति प्रकट न होवे। प्रहलाद जी भक्ति को छिपाते हैं। प्रहलाद जी की भक्ति प्रकट होने पर प्रहलाद जी को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा। 5 वर्ष के प्रहलाद गुरु जी के हाथ पढ़ने के लिए, जिसको भगवान का आनंद मिला है उसको बहुत पढ़ने की इच्छा नहीं है। ग्रंथान नैवाभ्यसे बहु, पुस्तक की वासना भक्ति में विघ्न करने वाली है। भक्ति का अर्थ है भगवान का आनंद लेना। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है। संसार में जीव को सुख मिलता है जो भोगना ही पड़ता। आनंद भगवान देते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान का आनंद लेना है। जिसको भगवान का आनंद मिला है उसको संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है। प्रहलाद जी को पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती है। भगवान के भक्त सभी को मानते, गुरुदेव का अपमान न हो इसीलिए पढ़ते। गुरु जी जो पूछते हैं जवाब देते हैं। 6 महीने तक राजनीति पढ़े हैं। प्रहलाद जी 6 महीने के बाद घर में आए। पिताजी को वंदन करते हैं। पिता ने अपने पुत्र को गोद में दिया। बेटा तू पढ़ने के लिए गया था, तेरे को जो अच्छा पाठ आता हो वो तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्र विघ्नधियाम असद्ग्रहात् हित्वात्म पापम गृहमन्धकूपम वमंगतो यद्धर्माश्रयेत। पिताजी मेरे अनेक जन्म मेरे को याद आता। अनेक बार मैं राजा हुआ, अनेक जन्म में मैं रानी हुआ, अनेक बार मंत्री हुआ, सिपाही हुआ।
संसार स्वार्थ और कपट से भरा है। जीव के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम एक परमात्मा ही करते हैं। मानव मानव के साथ प्रेम करता ही नहीं है, मानव अपने सुख के साथ प्रेम करता है। घर के लोग सुख देते हैं इसीलिए प्रेम करता है। पति के पत्नी घर में दुख देवे तो कोई प्रेम नहीं करेगा। अपने स्वार्थ के साथ सभी जीव प्रेम करें। पत्नी बहुत बीमार हो जाए, पति उसकी चाकरी करता है, 10 हजार का पानी करता है, सेवा करता है। बहुत दिन सेवा करनी पड़े तो धीरे धीरे उठ जाता है। 2 साल हो गए घर में पड़ी है, अब भगवान थोड़ी कृपा करे तो अच्छा है, कृपा करूंगी वो मर जाए तो अच्छा है, मर जाएगी तो मैं दूसरा लग्न करूंगा। जीव जीव के साथ प्रेम नहीं करता, अपने स्वार्थ के साथ प्रेम। जीव के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम एक परमात्मा करते। वनंदतो यद् आश्रय। मेरे को अच्छा तो यही लगता है नारायण का मैं ध्यान करूं। बोलने की इच्छा होए तो नारायण के साथ थोड़ी बातें करो। खेलने की इच्छा होए बाल कृष्ण लाल के साथ खेल। किसी स्त्री के साथ खेलना नहीं है, किसी पुरुष के साथ खेलना नहीं है, संसार में सार नहीं है, भगवान के साथ खेलना है। प्रहलाद बहुत सुंदर बोलते हैं। हिरण्यकश्यप को ठीक लगता नहीं है, या मेरे शत्रु विष्णु की भक्ति करता है। मारो मारो, मारने के बहुत उपाय किए, कथा बहुत वर्णन की है। भगवान जिसका रक्षण करते हैं उसको कौन मार सकते हैं? सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए। प्रहलाद जी को कारागृह में शांति से ध्यान करें। करुणा आचरे प्राज्ञा धर्मान् भागवतान् दुर्लभं संयम तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। हिरण्यकश्यप को भय लगता है, यह मरता नहीं है, जादूगर है, इसके पास कोई शक्ति है, ये मेरे को मारने के लिए तो नहीं आया। संग्रामर्क दैत्यों के कुलगुरु है। हिरण्यकश्यप को समझा, बालक है, थोड़े दिन के बाद भूल जाएगा। प्रहलाद जी को संग्रामर्क अपने आश्रम में ले आए, राजनीति पढ़ाते। एक बार ऐसा हुआ, गुरु जी बाहर गए थे, बालक सब खेलने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी सभी को बुलाते हैं, आज मैं ऐसा खेल बताऊंगा, सभी को आनंद। प्रहलाद जी समझाते, आज से ही भगवान की भक्ति करो, आनंद भक्ति में। सुख के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, दुख के लिए कौन प्रयत्न करता है? बिना प्रयत्न दुख आता है, तो कैसे ही बिना प्रयत्न सुख भी। प्रयत्न परमात्मा के लिए। आप सभी ने देखा, मेरे को मारने के अनेक उपाय किए, मेरा बाल बाका हुआ नहीं। भगवान मेरा रक्षण करते हैं, भगवान मेरे साथ में है, मैं भगवान के नाम का जप करता हूँ। आप भी प्रेम से जप करें, आपको भगवान का दर्शन होगा। बालकों ने कहा, प्रहलाद कभी कभी हम भजन कीर्तन करते हैं, भगवान नहीं दिखते। प्रहलाद जी ने कहा, आंख बंद करो। अंदर की आंख जब खुलती है तब भगवान का दर्शन होता। जिस आंख से मानव स्वप्न को देखता है, स्वप्न काल में बाहर की आंख बंद होती है, अंदर की आंख खुलती है। आंख बंद करो। प्रहलाद जी सभी को स्पर्श करते। प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ, सभी को प्रकाश दिखने लगा। प्रहलाद आंख बंद करने के बाद सुंदर प्रकाश दिखता है, उसका रंग थोड़ा नीला है। प्रहलाद जी समझाते हैं, यही निराकार ब्रह्म है। इस प्रकाश में दृष्टि स्थिर करो, प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करो। इसी प्रकाश में से मेरे श्री कृष्ण प्रकट होते।
कीर्तन में ताली बजाने से जगत की विस्मृति हो। ताली नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब एक होता है, जगत का संबंध जब छूटता है, तभी जीव का ब्रह्म संबंध होता है। नाद ब्रह्म की उपासना जगत का संबंध छोड़ने के लिए, मधुर नाद सुनने के बाद नाद डोलने लगता है, नाक को याद रहता नहीं है, खाना में विषय भूल जाता है। नाद ब्रह्म की उपासना जगत भूलने के लिए है, जगत की विस्मृति हो, परमात्मा के स्मरण में दर्शन में तन्मय था, प्रेम से कीर्तन बालकों को समझाया। कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे सत्संग हुआ, बालकों को भी आनंद मिला है, आनंद ही भगवान है। कृष्ण कीर्तन में ऐसा आनंद हुआ, जगत को भूल गए, देहभान भूल गए। प्रहलाद जी के साथ बालक भी नाचते हैं। हिरण्यकश्यप ने विचार किया है, गुरु जी बालकों को कैसा पढ़ाते हैं, देखने के लिए जाना है। शिपल को भेजा है, शिपल देखता है, प्रहलाद कीर्तन में तन्मय हो, बालक भी कीर्तन करते हैं। प्रहलाद जी को कहा है, महाराज आते कीर्तन बंद करो, बंद करो। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ने के लिए गया है, उसने विचार किया ताली बंद हो तो कीर्तन बंद हो। हाथ पकड़ने के लिए जाता है, प्रहलाद जी के रोम रोम में से राम नाम का जप हुआ था। सहज सुमिरन होता है, रोम रोम से राम, मन मिलाना ब्रह्म से। ऐसे महापुरुष जिसको स्पर्श करते, शिवल को प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ, उसको मेरा हरे कृष्ण कीर्तन करने लगा। सत्संग का यही महिमा है, सत्संग जो करता है वो संत होता है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, वो गया भी क्यों नहीं आता है, दूसरे को भेजा। दूसरा आया है, उसने विचार किया मेरा भाई क्यों नाचता है, उसको पकड़ने के लिए गया, वो दूसरा भी नाचने लगा। सभी कीर्तन में तन्मय। हिरण्यकश्यप को आश्चर्य होता है, क्या बात है, जो जाता है वो आता ही नहीं है। क्रोध में दौड़ता हुआ आया है, उसने देखा घर के सिपाही भी कीर्तन करते, अब ये प्रहलाद नहीं सुधरेगा, दूसरे को बिगाड़ता है। क्रोध में दौड़ता गया, प्रहलाद जी
से पटक देता है। धरती मां बाहर आई है, बालक को उठाया, बालक का बाल बांका हुआ। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े। हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ने लगा है, हाथ जोड़ता है, मैं जो करता हूं सो नहीं करता है। तू क्या समझता है जगत को मैंने हराया, सभी देव मेरे सामने चरचर चरचर कांपते हैं, तेरे को मेरा भय नहीं लगता है, तेरा कौन रक्षण करता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी क्रोध है, जिसने मन को जीता है उसी ने जगत को जीता। जिसकी मन से हार है उसकी जगत में सर्वत्र हार है। शत्रु बाहर कहाँ है, शत्रु तो अंदर है, अंदर के शत्रु को जो मारता है वही वीर है। जिसको क्रोध आता है वो अति दुर्बल होता है, दुर्बल को क्रोध आता है। जो काम के अधीन रहता है वह दुर्बल है। वीर वह है जिसको कभी क्रोध नहीं आता, जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है वही वीर है। बाहर का विजय क्या काम का है। पिताजी मेरे को अब दुख होता है, आपके मुख में मृत्यु की छाया दिखती। अब समय हो गया है, क्रोध न करो, मेरे नारायण का ध्यान प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करो, मरण मंगल में हो। बालक ने तो सुंदर बोल दिया है, हिरण्यकश्यप को अच्छा लगता नहीं है, हाथ के ऊपर हाथ घिसता है। मेरा बेटा होकर के मेरे को समझाता है मैं मारूंगा, तेरा रक्षा करने वाला तेरा विष्णु कहाँ है। पिताजी मेरे भगवान तो सर्व में है, इसलिए उनको विष्णु भगवान कहते हैं। आपके अंदर भी मेरे भगवान, आपको बोलने की शक्ति मेरे भगवान देते हैं। मेरा रक्षा करने वाला तो आपके अंदर भी है। त्वय्यस्ति मय्यस्ति च, निर्भय होकर के जब आप दिया है हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता है। अरे तू कहता है विष्णु सर्वव्यापक है, तो तस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखता है। पिताजी जिसके आंख में काम है, जिसका मन वासना से भरा हुआ है, उसको मेरे भगवान का दर्शन नहीं होता। मेरे को दिखता स्तंभ के अंदर भगवान है। बालक ने निडर होकर के जवाब दिया है, हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया है, अभी मैं अखाड़े में जाकर के 1000 मन की गदा ले आता हूँ, इस स्तंभ को तोड़ फोड़ डालूंगा, इसके अंदर विष्णु बैठा हो तो उसको मारूंगा, फिर तेरे को मारने वाला हूँ। हिरण्यकश्यप क्रोध में 1000 मन की गदा लेने के लिए अखाड़े में दौड़ता हुआ जाता। प्रहलाद जी का हृदय पीला है प्रेम से, हरे कृष्ण कृष्ण। बालक प्रेम से दौड़ता है। हिरण्यकश्यप का तमोगुण और प्रहलाद जी का सत्वगुण, इसका युद्ध है। सत्वगुण जब बहुत बढ़ जाता है तब भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। कृष्ण कीर्तन करता हुआ बालक दौड़ता जाता है, स्तंभ को आलिंगन। मेरे भगवान सर्व में है फिर स्तंभ में भी है। बालक है, 5 वर्ष का है, मन में थोड़ी शंका हो गई, अंदर विष्णु भगवान है क्या, अंदर भगवान कैसे बैठे होंगे। दूध के अणु परमाणु में माखन मिला हुआ है, दूध में माखन दिखता नहीं है, दूध पीने से माखन का स्वाद नहीं आता है, तो भी बुद्धि कौन करती है दूध में माखन मिला हुआ। दूध में जिस प्रकार सूक्ष्म रूप से माखन मिला है, जगत के प्रत्येक पदार्थ में भगवान अति सूक्ष्म है। प्रहलाद जी का प्रेम बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज स्थूल स्वरूप से प्रकट हो। कृष्ण 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 कीर्तन करता हुआ भगवान को मनाता है, मेरा वचन सत्य करो। आज मेरे भगवान स्तंभ में से प्रकट न होवे तो मेरे भगवान को सर्वव्यापक कौन मानेगा। मेरा वचन सत्य करो। बालक मनाता है, अंदर
नरसिंह स्वामी विराजमान। भगवान समझ गए प्रहलाद को थोड़ी शंका अंदर है कि मेरा वचन सत्य करो। बालक प्रार्थना में कीर्तन करता हुआ तन्मय हो गया। अंदर नरसिंह स्वामी विराजमान। बालक को आश्वासन दिया है। आश्वासन देने के लिए गर्जना की है। सिंह को गर्जना करके बालक को आश्वासन दिया, मैं अंदर बैठा हूं, मैं तेरा वचन सत्य करूंगा। नरसिंह रूप से भगवान विराजमान है। बालक नाचने लगा है, मेरा वचन सत्य होने वाला है। हिरण्यकश्यप अखाड़े में गया है, 1000 मन की गदा उठाई, गदा घुमाता है, क्रोध में दौड़ता हुआ था। अरे बता बता, तेरा विष्णु कहाँ है? पिताजी स्तंभ में निडर होकर के जवाब दिया है। स्तंभ के ऊपर प्रहार किया, स्तंभ फट जाता है और नरसिंह गर्जना करते हुए नरसिंह स्वामी का प्रागट्य हुआ है। मुखारविंद सिंह का है, श्रीअंग मानव के जैसा दिखता है, आंख लाल है। यही मेरा काल है, मेरे को मार डालेगा। हिरण्यकश्यप को बहुत घबराया, पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप को क्रोध में लिया है। बहिरंग में क्रोध है, अंतरंग में प्रेम है। इसीलिए इसको गोद में लिया। बड़े भक्त प्रहलाद का यह पिता है। गोद में लेकर के उसको पूछा है, बेटा कौन दिवस है कि रात्रि है, मानव है कि पशु है, मैं तेरे को मारूंगा। बहुत घबराया, कुछ बोल सका नहीं। पेट में वज्र का प्रहार किया, हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला है। देवगंधर्व नरसिंह भगवान जयकार करने लगे हैं। अभी क्रोध शांत नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा, तेरे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, उनको शांत करो। सिंह का बालक सिंह से डरता नहीं है। बालक वंदन करता हुआ प्रहलाद आया है, शरण में वंदन करता है। नरसिंह भगवान ने देखा प्रहलाद मेरे को वंदन, प्रहलाद को देखते हैं हृदय पिघलने लगा, आंखें गीली हो गई। मेरा प्रहलाद आया, मेरा प्रहलाद आया। हिरण्यकश्यपों के लिए वज्र से भी जो कठिन थे, प्रहलाद जब वंदन करता है तो भगवान माखन से भी कोमल हो। बालक को उठा लिया, गोद में लेकर के प्यार, तेरे पिता ने तेरे को बहुत त्रास दिया। मेरा बालक कैसा धीर गंभीर है, बेटा तुमने बहुत दुख सहन किया। आज तेरी कोमल काया को देख करके मेरे को ऐसा लगता है मेरे को आने में बहुत विलंब हो। बेटा तेरे को बहुत सहन करना। संतव्यम अंग यदि में समय विलंब। प्रहलाद जी की भक्ति ऐसी है, नरसिंह भगवान कहते हैं मैं क्षमा। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा न बोलो, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका सेवक हूँ। मैंने जरा भी कुछ सहन किया नहीं, मैं तो आपके दर्शन में स्मरण में अति आनंद में थी। भक्त और भगवान दोनों एक हो गए, तब क्रोध शांत हुआ। नरसिंह स्वामी के गोद में प्रहलाद जी विराजमान है। ब्रह्मा जी देव नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। नरसिंह भगवान
कृष्ण लाल की, बोलो श्री गोपाल जी महाराज की, बोलो योगीराज जी महाराज की, बोलो विठलेश जी महाराज की, बोलो परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की, बोलो आज के आनंद की। जय जय श्री राम। जवेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावतु वामनो यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। नारायण कवच के अंतिम श्लोक बहुत महत्व। जब भय लगता है ये श्लोक बोलो, अर्थानुसंधान के साथ क्या करता हूं, मेरे भगवान सबके आधार, जगत भगवान में है, मेरे भगवान सर्वशक्तिमान है, यह सिद्धांत सत्य है, मेरा बाल कोई बात नहीं कर सकता। आकार भिन्न भिन्न है, आकार में ईश्वर तत्व एक है। यथा भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन सर्वे यान्तु नाशन्तु तद्द्रवाः। भगवान के भक्त निर्भय, भक्तों को ऐसा अनुभव होता है मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ में है। मैं जहां जाता हूं भगवान कृपा करके आते हैं। भक्ति मानव को निर्भय बनाती। भक्ति करने पर भी जिसको भय लगता है वो समझे मेरी भक्ति में भूल है। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो, जिस देव के नाम का आप जप करते हो, वो देव आपके साथ में ही है। कदाच दर्शन भले न हो, भगवान भक्तों के साथ में ही रहते हैं। मेरे भगवान सबके आधार है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आकार भिन्न भिन्न है, आकार में ईश्वर तत्व एक है। साधारण मानव बाहर के आकार को देखता है और संत आकार में मिले हुए परमात्मा को देखता है। बाहर का जो आकार है वो माया से बना हुआ है। माया से बने हुए किसी भी आकार का चिंतन करोगे मन में विकार ही आएगा। भगवान का स्वरूप माया से बना हुआ नहीं है, भगवान माया रहित शुद्ध है। बाहर के आकार को महत्व देना नहीं, आकार में मिले हुए परमात्मा को देखना। साधारण मानव देह को देखता है, संत देव को देखते। मनमूत्र से भरा हुआ जो शरीर है वो देखने लायक नहीं है। देह को क्या देखते हो? देह में देव है। क्षेत्रज्ञ चातिमाम बुद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। प्रत्येक देह में देव की ही सत्ता है। मेरे भगवान सभी में है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। नारायण कवच का पाठ करने से देवों को दिव्य शक्ति मिली है। विश्वरूप ने नारायण कवच की विद्या दी है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसका कोई शत्रु नहीं, जो जगत को ब्रह्म भाव से ही देखता है। राक्षसों ने विश्वरूप को कहा यज्ञ में हमको भी आहुति दो। विश्वरूप ने विचार किया मेरा ये क्या बिगाड़ सकते हैं, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यज्ञ में राक्षसों को भी आहुति देने लगा। इंद्रदेव को अच्छा लगा नहीं, इंद्रदेव ने विश्वरूप का मस्तक काट। त्वष्टा प्रजापति को बुरा लगा, मेरा पुत्र बहुत सरल था, भोला था, देवों का काम होने के बाद उसको मार डाला। मैं ऐसा यज्ञ करूंगा इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। ऐसे संकल्प से त्वष्टा प्रजापति ने यज्ञ किया है। वेद मंत्र में थोड़ी भी भूल हो विपरीत फल मिलता है। सकाम कर्म की भागवत में निंदा है।
कोई भी काम करो ऐसी इच्छा रखना नहीं लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे लिए अच्छा बोले। कितने लोग तो ऐसे होते हैं भगवान की भी निंदा करते, संतों की भी निंदा करते। सभी लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी कोई निंदा न करे, ऐसी जिसको इच्छा है उसका मन अशांत है। जिसको जो बोलना हो सो बोल ले। किसी का हाथ आप पकड़ सकते हो, किसी की जीभ को पकड़ना अशक्य है। लोग क्या बोलते हैं सुनना ही नहीं। कितने लोग पूछते हैं वो भाई आपके यहाँ आया था तो मेरे लिए कुछ कहता था क्या, उसने कुछ कहा हो? यही बोलना। लोग क्या बोलते हैं वो सुनना ही। आपके लिए कोई अच्छा बोले वो आप सुनोगे, अभिमान बढ़ जाएगा। प्रशंसा कभी सुननी नहीं चाहिए। जहां प्रशंसा हो वहां बैठना ही नहीं। प्रशंसा सुनने से अभिमान बढ़ता है। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले, निंदा करे, वह भी सुनना नहीं। जगत क्या बोलता है मेरे को सुनना ही नहीं। मेरे भगवान क्या बोलते हैं वो सुनना। आप सब लोग बहुत प्रेम से भागवत की कथा सुनते हो, भगवान के नाम का जप करते हो। मेरे को ऐसा लगता है वैकुंठ में भगवान आपकी थोड़ी थोड़ी बातें करते होंगे। सब प्रवृत्ति छोड़ दिए, मेरी कथा सुनते हैं। भगवान क्या बोलते हैं वो सुनो। जगत क्या बोलता है वो सुनना ही नहीं। जगत अच्छा बोले तो लाभ नहीं है, जगत निंदा करे तो नुकसान नहीं। जगत के साथ मेरा संबंध सच्चा नहीं है, मेरा संबंध भगवान के साथ सच्चा है। जीव जगत का नहीं है, जीव भगवान का। भगवान क्या बोलते हैं वो सुनना है। कितनी माताएं घर में बहुत काम करती है, उनके मन में ऐसी इच्छा होती है घर के सभी लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी कदर करें। मैं बहुत काम करती हूँ। घर के लोग अच्छा न बोले तो हृदय को जलाती है। इतना मैंने किया तो वो मेरे लिए ऐसा ही बोले, मेरी कदर नहीं। कोई मानव मेरी कदर करे ऐसी इच्छा रखना नहीं। आपकी कदर भगवान करेंगे। यह जीव ऐसा दुष्ट है, ईश्वर की भी कदर नहीं करता। जीव जीव की कदर क्या करेगा? भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है। जीव को सुखी करने के लिए भगवान संसार की रचना करते। जीव को ईश्वर की भी कदर नहीं करता तो जीव जीव की कदर क्या करेगा? कोई मानव मेरी कदर करे, मेरे लिए अच्छा बोले, ऐसी अपेक्षा रखना ही नहीं। अशांति का जन्म अपेक्षा में से होता है। मन कुछ मांगता है और न मिलने पर मन अशांत हो जाता है। सभी लोग मेरी प्रशंसा करे, मेरी निंदा कोई न करे, ऐसी इच्छा रखने वाला उसका मन शांत रहता है। कोई भी सत्कर्म करो भगवान को प्रसन्न करने की भावना से। सकाम कर्म की भागवत में निंदा है। इंद्र को मारने वाला पुत्र होवे, ऐसी इच्छा से यज्ञ किया, मंत्र में थोड़ी भूल हो। इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र हो। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो मतमर्थमाह सब आग्वज रहा यजमानम हिनस्ति यथा इंद्र शत्रु स्वरतो पराग। मंत्र में थोड़ी भूल हो गई। इंद्र को मारने वाला पुत्र हुआ नहीं, इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र। लोगों को त्रास देता है, उसका नाम वृत्रासुर रखा। भगवान की आज्ञा हुई, दधीची उसी के अस्थि से वज्र बनाया और वज्र में भगवान ने अपना तेज रखा है। इंद्रदेव हाथ में वज्र लेकर के वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। युद्ध की कथा बहुत वर्णन की। इंद्र के हाथ में वज्र है, वज्र में नारायण का दर्शन इंद्रदेव को हुआ नहीं, वृत्रासुर को। वृत्रासुर राक्षस तो है, श्री कृष्ण कृपा पात्र दैवी जीव।
युद्ध भूमि में वृत्रासुर भगवान की स्तुति करता है। इंद्र को कहा है इस युद्ध में तेरी जीत होने वाली है, मेरी हार होने वाली। मैं ऐसा मानता हूं मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए मेरी हार होगी। तेरे ऊपर बहुत कम कृपा है, इसीलिए तेरी जीत होने वाली। अश्वत्पति ही त्रैवर्गिकायास विघातम विधत्ते। भगवान की कृपा है कि नहीं, कैसा समझना चाहिए। भगवान का भक्त भगवान के पास संसार का कोई सुख मांगता है, उसको संसार का सुख मिले तो समझना भगवान की बहुत कम कृपा है, और संसार का सुख न मिले तो समझना भगवान की बहुत कृपा है। संसार में बहुत सुख मिलने से मन संसार में फंस जाता है। संसार में जीव जब दुखी होता है तभी मन संसार में से हट जाता है। घर में सभी सुख मिले अच्छा नहीं है, घर में दुख होना ही चाहिए। दुख से ही मानव सावधान रहता है, दुख से ही मानव भक्ति करता है। इंद्र मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए मेरी हार होने वाली है। तेरी जीत होगी, तेरे को स्वर्ग का राज मिलेगा। स्वर्ग में लौकिक सुख है, जो सुख भोगने के बाद तू दुखी होने वाला है। मेरी हार होगी, मैं भगवान के धाम में जाने वाला हूं, जहां सुख नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। ऐसे भगवान के धाम में मैं जाने वाला हूं, जहां जाने के बाद जीव फिर से संसार में नहीं आता। वृत्रासुर की भक्ति बहुत बढ़ गई है, भगवान को कहता है मैं आपकी सेवा करने लायक नहीं हूं, आपकी सेवा स्मरण करने वाले आपके जो भक्त है उनका मैं नौकर बनूं। बड़े लोग जिस घर में जाते हैं उस घर के नौकर को प्रेम से देखते हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूया। आपके भक्तों का मेरे को नौकर बना दो। कभी आपकी मेरे ऊपर नजर पड़ेगी, मेरे को स्वर्ग का सुख तुच्छ लगता है, ब्रह्मलोक का सुख भोगने की इच्छा नहीं है, आप कृपा करके एक बार मेरे को नजर। वृत्रासुर ने बहुत सुंदर स्तुति की है। 1 वर्ष तक इंद्र वृत्रासुर का युद्ध हुआ है, वज्र से मस्तक काट डाला है। वृत्रासुर पूर्व जन्म का महान भगवत भक्त है, भूल हो गई, इसलिए पार्वती माता ने शाप दिया, इसलिए वो राक्षस हुआ था। माता जी के आशीर्वाद से फिर से वो मुक्त हुआ। चित्रकेतु की कथा वर्णन की है। 6ठ स्कंध के समाप्ति में दिति का वंश वर्णन किया है। दिति के यहाँ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो बालक हुए हैं। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद हुआ, प्रह्लाद जी का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, बलि का पुत्र बाणासुर। वो सवन व्रत का विधि समझाया है। 6ठ स्कंध की समाप्ति करते हैं। अब 7वें स्कंध का आरंभ। 7वें स्कंध में प्रह्लाद जी की कथा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, भगवान का अवतार मथुरा में हुए, अयोध्या जी में हुए, इससे मेरे को क्या लाभ। मंदिर में दीपक रखने से प्रकाश मंदिर में ही रहेगा, मेरे घर में भगवान आए, मेरे घर में भगवान का अवतार हुए। मानव शरीर परमात्मा का मंगलमय मंदिर है। शरीर में हृदय सिंहासन है, हृदय सिंहासन राम का है। काम चढ़ करके बैठ गया, काम को धक्का मारो, काम का तिरस्कार करो। काम मित्र नहीं है, काम शत्रु है। यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासन। काम सभी को धोखा देता, काम किसी स्त्री को सुख नहीं देता, किसी पुरुष को सुख नहीं देता, काम सभी को दुख देता। काम तन को बिगाड़ता है, काम मन को बिगाड़ता है, काम शक्ति का विनाश करता है, काम जीवन को बिगाड़ता
ही मरण को दिया। शत्रु होने पर भी सभी को मित्र के जैसा लगता। काम का तिरस्कार, काम ने मेरे को बहुत दुख दिया है, मेरा जीवन इसने बिगाड़ा है। हृदय सिंहासन राम का, काम को धक्का मारो, बाहर निकालो। अब हृदय में भगवान विराजे, भगवान का अवतार मेरे घर में हो। सप्तम स्कंद की कथा की मधुर सम प्रिय सूर्य ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीर्य विषमो यथा। परीक्षित राजा का प्रश्न है, मेरे मन में एक शंका, आप आज्ञा करो तो मैं पूछूं। कि राजन पूछो। आपने कथा में अनेक बार मेरे को ऐसा कहा है, भगवान सर्वकाल और सर्व में है। भगवान सर्व में है तो जगत में झगड़ा कौन करता? मेरी तो ऐसी इच्छा है किसी के घर में झगड़ा हो गई। भगवान सर्व में है, झगड़ा क्यों होता है? सासू जी में भगवान है और बहू जी में भी भगवान है, घर में झगड़ा बहुत होता है, कौन झगड़ा करता है? भगवान सर्व में समभाव से है तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान समभाव से विराजते हैं। आप ऐसा कहते हो, जगत में तो जहां देखो वहां विषमता दिखती है, जिस विषमता में से वेद उत्पन्न होता है। कि विषमता कौन करता है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मेरे भगवान प्रकाशमय है। सूर्य नारायण सभी को समभाव से ही प्रकाश देते। बहुत से लोगों का नियम होता है, सूर्य उदय होने से प्रथम स्नान करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, सूर्य नारायण जब बाहर आते हैं तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। सूर्य किरणों में रोग का नाश करने की शक्ति है। सूर्योदय के समय में दूसरा कोई काम न करो, हाथ जोड़ करके खड़े रहो। आपके इष्ट देव श्री राम हुए, ऐसी भावना करो। सूर्य मंडल में राम, सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। आपके इष्ट देव श्री कृष्ण है तो सूर्य के तेजोमय मंडल में श्री कृष्ण का ध्यान करो। तेजोमय मंडल के साथ ध्यान करने की प्रातः काल में सूर्योदय के समय में सूर्य नारायण के सम्मुख हाथ जोड़ करके जो खड़ा रहता है, तेजोमय मंडल का जो ध्यान करता है, बुद्धि और मन शुद्ध। बुद्धि के मालिक सूर्य है। सूर्य नारायण रोग का विनाश करते हैं। आजकल रोग बहुत बढ़ गए हैं, प्रायः सभी को रोग होने लगे। लोग सूर्य नारायण की भक्ति नहीं करते, इसीलिए रोग बढ़े। आरोग्य सूर्य नारायण देते हैं। सूर्य नारायण सभी को समभाव से प्रकाश देते हैं। सज्जन होवे कि दुर्जन होवे, प्रकाश समभाव से। कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, सूर्य नारायण सभी को समभाव से प्रकाश देते हैं। आस्तिक होवे कि नास्तिक हो, आस्तिक को ज्यादा प्रकाश देते हैं और नास्तिक को कम प्रकाश देते हैं। ऐसा नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकाशमय है। सूर्य के प्रकाश में कोई पाप करता है, कोई सूर्य के प्रकाश में पुण्य करता है। मेरे भगवान प्रकाशमय है। भगवान की समता प्रकाश रूप से है। निर्गुण निराकार भगवान प्रकाशमय है। सगुण साकार भगवान लीला करते हैं। कभी कभी भगवान की लीला में विषमता के जैसा दिखता है, इस विषमता में भी समता है। दो बालक है, माँ का दोनों बालकों में प्रेम है, माँ की क्रिया में विषमता है। जो बड़ा पुत्र है उसको माँ थोड़ा ज्यादा खिलाती और जो छोटा है उसको बहुत कम देती, कभी देती भी नहीं। माँ को पूछो, ये दो बालकों में तेरे को कौन सा प्यारा लगता है? माँ ऐसा नहीं कह सकती है कि बड़ा जो है वो प्यारा है, छोटा प्यारा है। दोनों बालकों में
माँ का प्रेम समान भाव से है। क्रिया में विषमता तो माँ भी करती है। सृष्टि का आरंभ विषमता से हुआ। क्रिया में विषमता भले आवे, भाव में विषमता न। भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न कर्हिचित्, अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणास। आपके आंगन में गाय माता आती है, आप उसको घास खिलाते हो। आपके आंगन में कोई गरीब आता है, उसको भोजन कराते हो। गरीब को अन्नदान और गाय माता को घास का दान, ये समता। अधिकार के अनुसार क्रिया में तो विषमता करनी ही करती है। क्रिया में विषमता वो विषमता नहीं है, भाव में विषमता विषमता। भगवान की लीला में कभी कभी विषमता दिखती है, विषमता में भी प्रेम है। राजा का प्रश्न है, वृत्रासुर को भगवान ने मार डाला, ऐसी विषमता भगवान क्यों करते हैं? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, मारा नहीं मुक्ति दी। श्री कृष्ण के मार में प्यार है, श्री कृष्ण के क्रोध में प्रेम भरा हुआ है। भगवान की लीला में कभी कभी विषमता जैसा दिखता। माँ भी अपने बालक के साथ विषमता करती है। माँ का दोनों बालकों में प्रेम समान है, क्रिया समान नहीं है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जैसा तू प्रश्न पूछता है ऐसा ही प्रश्न तेरे दादा धर्मराजा ने राजसूय यज्ञ में नारद जी को ऐसा ही प्रश्न पूछा। राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा आए थे, सबसे प्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए? बड़ा भारी प्रश्न हुआ। सभी ऋषियों ने निर्णय दिया है श्री कृष्ण देव नहीं है, श्री कृष्ण देवों के देव परमात्मा। श्री कृष्ण भगवान की प्रथम पूजा, भगवान की प्रथम पूजा हुई है। सभी को आनंद हुआ। सभा में दो चार जीव ऐसे बैठे थे, उनको बुरा लगा। शिशुपाल खड़ा हो गया, गाली देता। जिस सभा में प्रथम पूजा का मान मिला, उसी सभा में अपमान हुआ। शिशुपाल निंदा करता है, भगवान शांति से सुनते हैं। भगवान जगत को बोल देते हैं, मैं सहन करता हूं, आप भी सहन करो। संसार में भगवान आते हैं तो भगवान को भी सहन करना पड़ता। जो मन को शांत रखता है और जो सहन करता है, उसी को साधु कहते हैं। भगवान भी सहन करते हैं। शिशुपाल गाली देता है, 100 गाली पूरी होने के बाद सुदर्शन चक्र से उसको मार डाला। शिशुपाल भगवान के चरण में लीन हुआ है। धर्मराजा को आश्चर्य हुआ, मेरे भगवान की जिसने निंदा की वो शिशुपाल नरक में जाना चाहिए, उसको कैसी सदगति? चैत्य सात्वत पतेश चरणम प्रविष्टे। इसका क्या कारण है? नारद जी महाराज समझाते हैं, मेरे श्री कृष्ण अति उदार, प्रेम से भगवान की सेवा स्मरण करे, उसका कल्याण होवे तो क्या आश्चर्य है जो वेद से भी भगवान का स्मरण करे। किसी भी निमित्त से मानव जगत को भूल जावे और भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होवे, मानव का कल्याण हो। जगत को भूल जाओ, भगवान के स्मरण में तन्मय हो जाओ। शिशुपाल की तन्मयता वेद से हुई। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, किसी मानव के साथ झगड़ा करना नहीं। आप किसी भी मानव के साथ झगड़ा करोगे, आपको बहुत त्रास देगा। आपको झगड़ा करने की बहुत ही इच्छा हो तो एकांत में भगवान के साथ झगड़ा करें। भगवान को बुरा नहीं लगता है, भगवान प्रेम की मूर्ति है। जो भगवान के साथ झगड़ा करता है उसका भी भगवान कल्याण करेगा। मन मित्र से भी ज्यादा शत्रु का चिंतन करता है। शिशुपाल वेद से श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करता था। शिशुपाल कोई साधारण नहीं है। वैकुंठ धाम के जय विजय सनत कुमार जी ने साथ दिया, तब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए। वही दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए हैं और तीसरे जन्म में वे ही शिशुपाल पंत।
तरह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारने के लिए गए, तब नरसिंह भगवान स्तंभ में से प्रकट हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, यह कथा विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन श्रवण। हिरण्यकश्यप विष्णु के साथ वेद करता है, विष्णु के साथ युद्ध करना है। मंदराचल पर्वत में उसने तपश्चर्या की है, मेरे को कभी वृद्धावस्था आवे नहीं, मेरा कभी मरण होवे नहीं, ऐसा वरदान मेरे को ब्रह्मा जी देवे तो मैं विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए। बहुत वर्ष तक उसने तपश्चर्या की है। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, कहा मेरा मरण होवे, कि जिसका जन्म हुआ उसको मरना तो पड़ता है, मरण के लिए कुछ निमित्त रखना चाहिए। हिरण्यकश्यप बड़ा बुद्धिमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा बराबर सुनो, मेरा मरण दिवस में न हो, मेरा मरण रात्रि में न हो, मेरा मरण पृथ्वी में न होवे, मेरा मरण आकाश में न होवे, मेरा मरण मानव से न होवे, मेरा मरण मानवेतर पशु पक्षी से भी न हो, मेरा मरण अंदर न होवे बाहर न हो। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ है, अंदर नहीं बाहर नहीं, तू मरेगा कैसा, मेरे को मरना ही नहीं है। शांति से थोड़ा विचार। दिति के दो पुत्र है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दिति शब्द का अर्थ होता है भेद बुद्धि, अदिति शब्द का अर्थ होता है अभेद बुद्धि। जहां भेद है वहां भय है। उधर अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, द्वितीयाद वै भयम भवति। द्वितीय भेद बुद्धि है, जहां भेद बुद्धि है वहां विकार। ये काला है, ये गोरा है, ये जवान है, ये बुढ़ा, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। भेदभाव में से सभी विकार उत्पन्न होते हैं। दिति के दो पुत्र है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जगत में क्या अच्छा है और क्या बुरा है तो कहना बड़ा कठिन है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए जगत का विचार ज्यादा नहीं किया। जगत क्षण क्षण में बदलता, जगत सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य है। परमात्मा का स्वरूप कभी बदलता नहीं है। जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। जगत सभी को भिन्न भिन्न दिखता है। बालक को जगत जैसा दिखता है वैसा जवान को नहीं दिखता। बालक जगत को दिखता है, वृद्धावस्था में वैसा जगत नहीं दिखता। पशु को जैसा जगत दिखता है वैसा मानव को नहीं दिखता। इसीलिए ऋषियों ने विचार करके कहा है जगत सत्य नहीं है। जगत के पीछे मत पड़ो, परमात्मा सत्य है। परमात्मा का स्वरूप कभी बदलता नहीं है। जगत कैसा है कहना बड़ा कठिन है। बाल्य अवस्था में आपको खिलौने अच्छे लगते थे, बालक को खिलौने में ही सौंदर्य दिखता है। बालक का खिलौना कोई उठावे रोने लगता है, वही बालक बड़ा होने पर खिलौने बाहर फेंक देता है, फिर उसको खिलौने में सौंदर्य नहीं दिखता है। जगत में क्या अच्छा है क्या बुरा है कहना बड़ा कठिन है। जगत कल्पना मात्र है। जगत के पीछे मत पड़ो। दिति का अर्थ है भेद बुद्धि। उसके दो पुत्र है, अहंता और ममता। आपको जो अच्छा लगता है उसमें कोई दोष होगा वो आपको नहीं दिखता। आप जिसको बुरा समझते हो उसमें ईश्वर का कोई सद्गुण है। जिसको आप बुरा मानते हो उसमें आपको भगवान का सद्गुण नहीं दिखता। मन को शांत रखना हो, जगत का विचार छोड़ो। जगत में कुछ भी बुरा नहीं है। याद रखना जगत में श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी। ये फूल अभी अच्छा लगता है, 2-4 घंटे के बाद ये सूख जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। लोग बाहर फेंक देते हैं। अभी जो अच्छा है वो थोड़े समय में ही बिगड़ने वाला है। जगत के पीछे मत पड़ो। हिरण्यकश्यप
अहंता है, हिरण्याक्ष ममता है। वेदों में ऐसा वर्णन आया है, जगत भगवान का स्वरूप है, जगत भगवान से भिन्न नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जरानिति शांतः उपासित। सिया राममय सब जग जाने, जगत भगवान का स्वरूप है तो जीव दुखी क्यों होता है? जगत तो ब्रह्म रूप है, परमात्मा किसी को दुख नहीं देते हैं। जगत ब्रह्म रूप होने पर भी मानव दुखी है, मानव को दुख कौन देता है? ये हिरण्यकश्यपु सभी को दुख देता है। हिरण्यकश्यपु देहाभिमान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, शरीर का सुख मेरा सुख है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिलने वाला है। आत्मा शरीर से भिन्न है, देहाभिमान सभी को दुख देता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि याद आवे नहीं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री। जिसको याद आता है मैं पुरुष हूं स्त्री हूं, उसको काम मारने के लिए जाता है, उसको काम दुख देता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो, याद आवे नहीं कि मैं पति हूं कि पत्नी हूं, मैं परमात्मा का अंश। जगत ब्रह्म रूप होने पर भी